बोलिए नारायण भगवान की जय हो। आज सुदामा की दशा को देखकर प्रभु के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। भगवान कहते हैं, प्रिय मित्र, इतना कष्ट तू अकेले अकेले सहता रहा, एक बार भी मेरे पास आ जाता तो इतना दुख तुझे नहीं होता। अरे तूने अकेले अकेले इतना कष्ट सह लिया, एक बार तो मुझसे कहा होता। सुदामा कहते हैं, कृष्ण मैं विचार करता था तुम तो इतने बड़े राजा बन गए, मैं कहाँ तुक्ष सा ब्राह्मण हूँ, क्या पता तुम्हारे घर मिलने आऊं तो कोई मिलने दे या ना मिलने दे। कन्हैया कहते छोड़ो सब बातें, ये बताओ हमारी भाभी जी कैसी हैं, शादी वादी की नहीं की? सुदामा जी कहते हाँ भैया क्या बताएं, शादी तो की लेकिन जल्दी जल्दी में हो गई, तुमको बुलाना भूल गए। सुदामा जी बोले, कन्हैया एक बात बताओ, हमारी तो जल्दी जल्दी में एक ही हुई सो नहीं बुला पाए, तुमने 16,108 की, तुमने तो एक में भी नहीं बुलाया। भगवान कहते भैया हम क्या बताएं, हमारी भी शादी सब भगते ही भगते हो गई, एक भी तसल्ली से होती तो तुम्हें आमंत्रण पत्र देते। सुदामा जी बोले, अपनी पत्नियों से हमें नहीं मिलवाओगे? ठाकुर जी कहते मिलवाऊंगा, लेकिन पहले ये बताओ कछु भाभी हमको दियो जो तुम देवत नाही। मेरी भाभी ने खाली हाथ नहीं भेजा होगा, मुझे पता है, भाभी मुझसे प्यार बहुत करती है, भाभी ने कुछ तो दिया होगा, दो ना। सुदामा जी ने पोटली जो थी ना वो और दबा ली, किनारे खड़े हो गए, कुछ नहीं है। ठाकुर जी कहते हैं कुछ तो है। सुदामा जी और डर पे, और जैसे ही सुदामा जी डुबके सो ठाकुर जी ने बगल में डुबकी हुई पोटली खींच ली निकाल कर, और जैसे ही पोटली निकाली, वो परमात्मा जो लोग कहते आते नहीं हैं, उन्हीं परमात्मा ने उस पोटली को खोलकर महाराज पहली मुट्ठी भरी, और पहली मुट्ठी भर करके जैसे ही आज मुख में पान किया है, मानो एक लोक सुदामा को दे दिया। दूसरी मुट्ठी भरी और जैसे ही ग्रहण किया, मानो दूसरा लोक भी दे दिया, और तीसरी मुट्ठी जैसे ही की रुक्मणी जी ने झटक के हाथ पकड़ लिया। प्रभु क्या कर रहे हो, एक मकान अपने लिए रखोगे कि नहीं रखोगे, कि इतने प्रेम में पागल हो गए अपना घर भी इसको दे दोगे? तब जाकर के भगवान रुके हैं। ये प्रेम है जिस पर प्रसन्न होकर भगवान सर्वस्व निछावर कर देते हैं। आज एक एक करके सुदामा जी बैठ गए, ठाकुर जी की अनेक पटरानियां चल करके आई हैं और सुदामा जी के पैर दबा रही हैं। देखिए ठाकुर जी ने कहा, मित्र तुम बैठ जाओ, हम अपनी पत्नियों से तुम्हें मिलवाते हैं। सबसे पहले रुक्मणी जी आई, पैर छुए सुदामा जी के, महाराज पाम लागू। सुदामा जी कहते जीती रहो जीती रहो। दूसरी आई, मैं सत्यभामा, जीती रहो जीती रहो। तीसरी आई, मैं महाराज जामवंती, जीती रहो जीती रहो। चौथी आई, मैं नग्नजिता, बोले जीती रहो जीती रहो। पांचवी आई, मैं लक्ष्मणा, बोले जीती रहो जीती रहो। छठवीं आई, मैं कालिंदी, जीती रहो। सुदामा जी पूछे, कन्हैया ये सब जो सामने से आ रही है अपनी है या दो चार पड़ोसों की भी है? ये अपनी ही है या पड़ोसी की है? कन्हैया कहते भैया यहाँ कोई पड़ोसी नहीं है, ये सब अपनी ही है। सुदामा जी बोले, देख लाला, अब इन सबको आशीर्वाद देते देते हम तो थक गए, इसलिए सबको लाइन से खड़ा कर लो और हम एक ही बार में आशीर्वाद दिए देते हैं। सुदामा जी ने एक बार में ही आज सबको आशीर्वाद दे दिया। क्या दिया? महाराज सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया, हे कृष्ण तुम्हारी पत्नियों को मेरा आशीर्वाद है, जब तक गंगा और जमुना की कलकल करके धारा बहेगी, हे कृष्ण तुम्हारी पत्नियों का सुहाग सदैव अमर रहेगा। सुदामा जी ने सबको आशीर्वाद दिया है। अब देखो सुंदर माता रुक्मणी भोजन बना के लाई, सुदामा जी को भोजन करा रही हैं। सुदामा जी ने विचार किया, ये कन्हैया ऐसा है, इसके यहाँ आता तो इंसान अपनी मर्जी से है, पर कन्हैया की मर्जी के बिना कोई जा नहीं पाता है।
इसीलिए सुदामा जी ने कहा मैं पहले से ही कहने लगूं कि मुझे परसों जाना, तब कहीं जाकर भगवान कहेंगे कि परसों चले जाना। सो सुदामा ने कहा प्रभु भोजन हो गया, दर्शन भी मिल गए, अब मुझे जाना है। और जैसे ही कहा जाना है तो कन्हैया ने एक बार भी नहीं कहा रुको। कन्हैया तुरंत बोले हाँ हाँ मित्र, अब दर्शन हो गए, अब जाओ अपने नगर को। रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ा सुदामा महाराज आकर के ठाकुर जी को कहा स्वामी आप कैसे निष्ठुर हैं, कोई मित्र इतने दूर से आपके पास आया और आप हैं एक 2 मिनट मिले भी नहीं और उससे कह रहे चले जाओ। तब जाकर के पता कन्हैया ने क्या कहा, इसमें भी एक लॉजिक है, ध्यान से सुनना। क्यों भगवान ने सुदामा को रोका नहीं? भगवान कहते हैं जिस दिन से सुदामा जी द्वारिका आए हैं उसी दिन से सुशीला बिना जल के व्रत कर रही है। क्या कर रही है? जल भी त्याग दिया, भोजन नहीं करती। भगवान कहते हैं मुझे सुदामा से ज्यादा चिंता अपनी भाभी की हो रही है। क्यों? क्योंकि जब एक करवा चौथ को पत्नी एक दिन बिना जल के रहती तो पत्नी की एक दिन की आयु अपने पति को लग जाती है, और यहाँ तो महाराज सुशीला रोज बिना जल के व्रत कर रही। भगवान कहते ऐसे ही भाभी सुशीला ने यदि व्रत किया तो सुदामा पहुंच भी नहीं पाएगा, सुशीला जग छोड़ के चली जाएगी। इसीलिए महाराज भगवान ने रोका तक नहीं। श्री सुदामा जी जब चलने को हुए हैं, जिस वस्त्र में आए थे उसी वस्त्र में ठाकुर जी ने उनको विदा किया, और श्री भगवान अब ठाकुर जी से भेंट करके पुनः अपने नगर की ओर जा रहे हैं। कोई बात नहीं, तुम बैठे रहो, ठीक है, हम तुम्हें ऐसे ही भेज दे रहे, घाटा नहीं होगा, जोर से बोलना पड़ेगा। राधे महाराज श्री सुदामा जी जब चले ना तो जब लौट कर अपने महल के समीप आए हैं तो देखा जहां पर झोपड़ी थी वो झोपड़ी अब नहीं है, वहां पर तो भवन भव्य बनकर तैयार हो गया। और जब भवन भव्य है तो वहां पे जो सुशीला रहती थी आज वो सुशीला पतली दुबली हट्टी कट्टी हो गई, मोटी ताजी। और सुशीला आरती की थाली लेकर खड़ी है। और सुदामा जी कहते एक व्यक्ति से भैया यहाँ तो मेरी झोपड़ी हुआ करती थी, यहाँ पर ये सुंदर भवन कैसे बन गया, ये सुंदर भवन कैसे बन के तैयार हो गया। और जब सुंदर भवन का भाव किया है तो महाराज वो सखा बोला ये भवन तो तुम्हारा ही है, बस अंतर इतना है पहले झोपड़ी हुआ करती थी और अब यहाँ पर भवन भव्य बन गया। सुदामा जी जैसे आगे बढ़े सो सुशीला जो पतली दुबली थी मोटी ताजी हाथ में आरती की थाली। एक बात बताएंगे आप, डॉक्टर की पत्नी को क्या कहते हैं? डॉक्टर की पत्नी डॉक्टरनी, मास्टर की पत्नी मास्टरनी, है ना? लेकिन डाकिया की पत्नी, हाँ भाई, डाकिया की पत्नी कौन होती है? आज सुशीला जी जो महाराज पहले दुबली पतली थी, सुदामा जी भाव कर रहे इसने कहां से डकैती डाल ली जो कहां से डाकनी बन गई जो इतनी मोटी ताजी हो गई, कौन सी डकैती डाली इसने? और पता सुदामा जी क्या बोले? एरी सुशीला तेरे तो दो दो चुटीला, दो दो चुटीला करके महाराज सुशीला खड़ी है। एरी सुशीला तेरे दो दो चुटीला, तो ये रूप कहां से बना के आई? सुशीला कहती सब परमात्मा की देन है, आप तो वहां गए थे मांगने और आप जब तक वहां रहे तब तक गोविंद ने हमारे घर सब दे दिया। सुदामा जी भाव कर रहे थे तब तक वहीं पर श्री ठाकुर जी प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान भक्तों वहां पर सुदामा जी और सुशीला के सम्मुख प्रकट हुए हैं और कहा हे सुदामा जी तुम चिंता मत करो, हम तो तुम्हारे महाराज बचपन के मित्र हैं और मित्र मित्र सच्चा वही होता है जो मित्र के दुख में कभी काम आता है। और आज कृष्ण कह रहे सुदामा से मतलब के सब संगी साथी, मतलब के सब संगी साथी और मिलता सच्चा यार नहीं।
और किससे करूं उम्मीद वफा की, अब मिलता वफादार नहीं। किससे करूं उम्मीद वफा की, मिलता नहीं वफादार कहीं। मतलब के सब संगी साथी, मतलब के सब संगी साथी, मिलता सच्चा यार नहीं। मिलता सच्चा यार नहीं। किससे करूं उम्मीद वफा की, अब मिलता वफादार नहीं। किससे करूं उम्मीद वफा की, मिलता नहीं वफादार नहीं। हरि बोल। महाराज सुदामा और कृष्ण की मित्रता ऐसी जिसको पूरी दुनिया आज भी याद करती है। और आज के मित्र कैसे हैं जरा ध्यान से सुनना। पहले के जो मित्रों में थी आज नहीं वो हकीकत है। पहले के मित्रों में थी आज नहीं वो हकीकत है। पहले के जो मित्रों में थी आज नहीं वो हकीकत है। पहले के जो मित्रों में थी आज वही वो हकीकत है। आज का मित्र तके लोटा थाली या फिर तकता औरत है। आज का मित्र तके लोटा थाली या फिर तकता औरत है। आज के कलयुग के जो मित्र हैं ये किसी से प्यार नहीं करते, ये मित्र के धन से, ये मित्र की स्त्री से प्यार करते, मित्र से प्यार नहीं करते। और कैसे मित्र हैं? वो स्वार्थ के लिए बने हितैषी, स्वार्थ के लिए बने हितैषी, करते सच्चा प्यार नहीं। किससे करूं उम्मीद वफा की, अब मिलता वफादार नहीं। ओ किससे करो उम्मीद वफा की, मिलता नहीं वफादार कहीं। किससे करूं उम्मीद वफा की, अब मिलता वफादार नहीं। ओ किससे करो उम्मीद वफा की, मिलता नहीं वफादार। हरि बोल। मित्र कैसे थे और आज के कैसे हैं जरा ध्यान से सुनिएगा। अरे त्रेता में बने मित्र विभीषण, मित्र पे क्या उपकार किया। त्रेता में बने मित्र विभीषण, मित्र पे क्या उपकार किया। कैसे होगी मृत्यु भाई की, राम से ये इजहार किया। कैसे होगी मृत्यु भाई की, राम से इजहार किया। अगर विभीषण जी नहीं बताते कि रावण की नाभि में अमृत है तो रावण मारा नहीं जाता। अरे जो ना चाहते अगर विभीषण, जो ना चाहते अगर विभीषण, खा सकता कोई मारे नहीं। किससे करूं उम्मीद वफा की, अब मिलता वफादार नहीं। ओ किससे करूं उम्मीद वफा की, अब मिलता वफादार नहीं। मतलब के सब संगी साथी, मतलब के सब संगी साथी, मिलता सच्चा यार नहीं। किससे करूं उम्मीद वफा की, अब मिलता वफादार नहीं। ओ किससे करूं उम्मीद वफा की, अब मिलता वफादार। हरि बोल। जय हो। सुनिएगा ध्यान से।
द्वापर में बने मित्र कन्हैया, मित्र पे क्या उपकार किया। द्वापर में बने मित्र कन्हैया, मित्र पे क्या उपकार किया। मिटा झोपड़ी फूस की डाली, भवन भव्य तैयार किया। मिटा झोपड़ी फूस की डाली, भवन भव्य तैयार किया। और सच्चा मित्र कौन होता है तो कह रहे हैं, बोले कन्हैया मांग सुदामा, बोले कन्हैया मांग सुदामा, बोले कन्हैया मांग सुदामा, बोले कन्हैया मांग सुदामा। तेरे लिए इनकार नहीं, इससे करो उम्मीद वफा की, अब मिलता वफादार नहीं। हो किससे करो उम्मीद वफा की, अब मिलता वफादार नहीं। मतलब के सब संगी साथी, मतलब के सब संगी साथी, मिलता सच्चा यार नहीं, इससे करूं उम्मीद वफा की, अब मिलता वफादार नहीं। हो किससे करो उम्मीद वफा की, अब मिलता वफादार नहीं। किससे करो उम्मीद वफा की, अब मिलता वफादार नहीं। किससे करो उम्मीद वफा की, अब मिलता वफादार नहीं। कृष्ण और माधव का सच्चा सखा भाव था, इसलिए दुनिया में आज भी उनकी याद होती है। और कलयुग के मित्र स्वार्थ के लिए मित्रता करते, इसीलिए इनको कोई नहीं पूछता। एक बार प्रेम से बोलिए परम भक्त सुदामा की, बांके बिहारी लाल की। घड़ी से देखकर 5 मिनट लोगों की कथा को विराम करने के लिए, और 5 मिनट के बाद हम आपसे पहले विदाई लेंगे, फिर व्यास पूजन होगा और उसके बाद फूलों की होली, पहले लठमार होली होगी और उसके बाद ब्रज में देखी ना लठमार होली, वही आपको देखने को मिलेगी। पहले लठमार होली, फिर फूलों की होली, और उसके बाद में सधई बेटा के भक्त और महाराज मैनपुरी साहिब पंडित जी के बीच में भी आज होली होगी, तभी जाने देंगे, उससे पहले नहीं जाने देंगे। एक बार जोर से बोलिए राधे। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, धीरे धीरे भगवान के जो पुत्र हैं अब बड़े हो रहे हैं। एक दिन ठाकुर जी ने आकर अपने पुत्रों को समझाया, कभी भी संतों का अपमान मत करना। एक दिन की बात है, ठाकुर जी की द्वारका में एक संत पधारे और भगवान का बेटा जो सांब है, इनके भाइयों ने इसको साड़ी पहनाकर संतों के सामने भेज दिया और कहा इसको महाराज जी आशीर्वाद दे दो। अंदर लड़का ऊपर लड़की, और जैसे ही संत को प्रणाम किया तो महाराज संत ने समझा कोई नई बहू है, तो भगवान का जो महाराज पुत्र है सांब, इसको संत ने आशीर्वाद दे दिया, जाओ पुत्रवती भव। और जैसे ही कहा पुत्रवती भव तो इसने साड़ी नीचे की, सब लड़के हंसने लगे भगवान के। संत को आया क्रोध, ये भगवान के बच्चे तो बड़े शैतान हैं, संतों को भी नहीं छोड़ते। आया गुस्सा और कह दिया अभी जो बालक गर्भ में आने वाला वो अब एक मूसल के रूप में जन्म लेगा और जिससे पूरा यदुवंश एक दिन नष्ट हो जाएगा। समय रहते सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, सांब के गर्भ से एक मूसल निकला लोहे का, उसी मूसल को कहते हैं महाराज समुद्र में फेंका। एक मछली ने निगला है, मछली को ले गया एक बहेलिया, और उस बहेलिये ने ले जाकर के उस मछली को जब मारा, उसके गर्भ से ही महाराज वहां पर वही मूसल की छोटी सी कील निकल कर आई है। और समुद्र में जहां मूसल गिरा वहां पर एक घास निकल कर आई हरी हरी। यदुवंशी के महाराज जीवन पर्यंत आगे धीरे धीरे प्रेम भाव जो थे वो कटु भाव में बदले, और समय रहते एक दिन आपस में भैया भैया लड़ने लगे, और लड़ते लड़ते समुद्र के किनारे पहुंचे। कुछ दिखा नहीं, जो घास समुद्र में थी वही एक दूसरे को फेंक कर मारने लगे। घास के प्रहार से समस्त यदुवंश चल करके नष्ट हो गया। अंत में मेरे भगवान द्वारका को छोड़कर जंगल में गए, जाकर वहां बैठ गए हैं। और वो बहेलिया कौन? मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, वो महाराज जो बाली है जिसका महाराज भगवान ने वध कर दिया, ये अपना बदला लेने को तैयार है। इसी ने आज मछली को मारकर वो जो लोहे का भाग निकला उसको अपने बाण पर चढ़ाया और शिकार करने गया है। मैंने पहले दिन बताया था कि सच्चिदानंद रूपाए भगवान का स्वरूप कैसा है? सत स्वरूप भगवान है।
लेकिन मैंने ये भी बताया था कि भगवान से ज्यादा भगवान का नाम परम सत्य है। वो कैसे है? अब सुन लो। बहेलिया ने जब बाण चलाया, ठाकुर जी के चरण में आकर लगा और भगवान के शरीर से दिव्य ज्योति निकली और नारायण में समाहित हो गई। क्या समझ में आया? वो भगवान जिसको हम सत्य समझते हैं उसको भी जन्म लेकर के जाना पड़ता है। वो कृष्ण तो चला गया, वो सत्य नहीं है, लेकिन उसका नाम आज भी हमारे बीच में है। भगवान का नाम बंधुओं सत्यम परम धीमहि, वो प्रभु का नाम परम सत्य है। भगवान धराधाम को छोड़कर चले गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। परीक्षित मोक्ष की ओर हम लोग चलते हैं। सुखदेव जी ने परीक्षित जी से पूछा, परीक्षित जी 7 दिन तक आपने ये कथा सुनी और अपने पूर्वजों के निमित्त ये कथा सुनी है ना। बाढ़ी पुत्र पिता के धर्मा, वो पुत्र 100 कोटि यज्ञ कर लेते हैं एक साथ, जो अपने पूर्वजों के निमित्त ऐसे आयोजन कराते हैं। एक बार जोरदार ताली से भाई इनका स्वागत करिए। शायद कोई ऐसे विलक्षण पुत्र होते हैं जो अपने माँ अपने पूर्वजों के लिए कोई अनुष्ठान कराते हैं। अनुष्ठान तो सब कराते हैं, लेकिन भक्ति किसी किसी के अंदर होती है। ऐसी भक्ति जो घर वाले दिन रात नहीं देखते महाराज। जब किसी ने कुछ बोला तब वहां वो वस्तु उपस्थित हो गई। ये कार्यक्रम कराने का आयोजकों का भाव होता है। पैसा तो बहुत लोगों के पास होता है, पर कार्यक्रम कराने का भाव किसी किसी के अंदर होता है। सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित जी 7 दिन की कथा सुनी, कहो कैसा लग रहा है? परीक्षित जी बोले, महाराज अब मुझे पता चल गया, नैनम छिदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावका। इस शरीर को तो महाराज जलाया जा सकता है, गलाया जा सकता है, पर आत्मा जो असली भगवान के यहाँ से आई, न इस आत्मा को कोई जला सकता, न कोई इसको नष्ट कर सकता। आत्मा तो भगवान से ही आती है और भगवान में विलीन हो जाती है। इसीलिए इतने अच्छे कर्म करें कि हमारी आत्मा जब प्रभु में मिले तो दोबारा पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरप जननी जठरे शयनम, बार बार आना और जाना ना पड़े हमको। हम ऐसा कर्म करें। वो तक्षक नाग आया है, परीक्षित जी महाराज को डसा है। परीक्षित का भौतिक शरीर तो यहीं रह गया, लेकिन असली जो रूप है आत्मा, वो परीक्षित जी के हृदय से दिव्य पुंज निकला और भगवान में जाकर समाहित हो गया। हजारों जिस प्रकार से समाज के लोग कपड़े बदलने फटे पुराने हो जाए तो उनको बदल देते हैं, ऐसे ही भगवान गीता में कहते हैं जब शरीर पुराना हो जाता तो आत्मा उस शरीर को छोड़ देती है, जैसे पुराने वस्त्रों को हम त्याग देते हैं। आत्मा न कभी मरती है न जन्मती है, प्रभु से ही आती, प्रभु में विलीन हो जाती है। यहाँ परीक्षित जी का मोक्ष हो रहा है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कथा विराम की ओर है। एक श्लोक कथा का पूर्ण फल पाने के लिए हम सभी लोग साथ में गाएं। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशना, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्ता, प्रणामो दुख समनस्ता, तम नमामि हरिम परम, तम नमामि हरिम परम। ये भागवत जी का अंतिम श्लोक बता रहा है। जब कथा प्रारंभ हुई थी पहला शब्द आया था जन्मांधस्य यतोऽन्वयादितरता। भागवत की कथा जब प्रारंभ हुई तो जन्म से प्रारंभ हुई थी और कथा का विराम हो रहा है परम शब्द पर। कहने का भाव है इस कथा का फल तुम्हारे लिए केवल इतना है, जिन भक्तों ने 7 दिन लगातार यहाँ कथा सुनी उनका जन्म आज के बाद परम हो जाएगा, परम गति प्रदान करेंगे भगवान उनको। बोले राधा माधव सरकार की जय, गोविंद भगवान की जय हो। अब वो समय है जब हम लोग कुछ क्षण के ही मेहमान हैं। आप अपने घर जाएंगे और हम अपने घर चले जाएंगे। इसीलिए ग्राम सधई बेटा में जब मैं नवंबर में आया था तब भी बहुत प्यार मिला था, और अब जब आया तो उससे ज्यादा यहाँ के भक्तों ने प्यार दिया। ऐसा ही आपका प्यार बना रहे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कभी कभी जो गुरु होता है ना, वो अपने बच्चों से बराबर प्यार करता है, लेकिन कभी बच्चे जब गलती करते हैं तो गुरु कटु भी बोल देता है, और कभी कभी जब बच्चों से प्यार होता तो मृदु भी बोल देता है। मैंने आपसे प्यार किया, मृदु भी बोला, गलती से कभी कटु बोल दिया हो उसको यहीं छोड़ कर जाना, जो मृदु मृदु बोला उसको लेकर के जाना। और चलते चलते आपसे मेरा कहना है, सितारों को आंखों में
रखना, बहुत देर तक रात ही रात होगी। सितारों को आंखों में महफूज रखना, बहुत देर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, फिर किसी मोड़ पे मुलाकात होगी। एक दिन जाएंगे तो वहां जरूर मिलेंगे। और जाते जाते आपसे कहना है, फले फूले कैसे ये गूंगी मोहब्बत, फले फूले कैसे ये गूंगी मोहब्बत, न वो बोलते हैं न हम बोलते हैं। हजारों आफतों से बचे वो रहते, जो सुनते हैं ज्यादा और कम बोलते हैं। आप आज से जाएं तो सुख घर में चाहते हैं तो एक काम करना, सुनना सबकी और बोलना कम, तो तुम्हारे जीवन में तुम्हारे घर में स्वर्ग चलकर आएगा। और चलते चलते कहना है, ये रामचरितमानस पढ़ते हो, ये रामचरितमानस पढ़ते हो, तुम्हें राम बनना होगा। और चलो राम के पग चिन्हों पे अब इतिहास बदलना होगा। चलो राम के पग चिन्हों पे अब इतिहास बदलना होगा। यहाँ जाने कितनी सूप न खाएं, यहाँ जाने कितनी सूप न खाएं, ऋषि मुनियों को सता रही, और जाने कितनी ताड़िकाएं अपना नाटक दिखा रही। यहाँ जाने कितनी कैकेयी छल सीता बन के करती हैं, और जाने कितनी नारी पति के प्राण लिया करती। ऐसी ही नारियों का सम्मान खत्म करना होगा। और चलो राम के पग चिन्हों पे अब इतिहास बदलना होगा। चलो राम के पग चिन्हों पे अब इतिहास बदलना होगा। हरदोई जिले के ग्राम सदही बेटा में दशहरे का मेला लगता है। हरदोई जिले के ग्राम सदही बेटा में दशहरे का मेला लगता है। और सचमुच के रावण जिंदा है, कागज का पुतला फूंकता है। सचमुच के रावण जिंदा है, कागज का पुतला फूंकता है। ऐसे ही रावण को चौराहे पर कुचलना होगा। और चलो राम के पग चिन्हों पे एक बार जोर से बोलिए, अब इतिहास बदलना होगा, अब इतिहास बदलना होगा। और चलते चलते आप सभी लोगों से बस इतना ही कहना है, चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुने लो आराज हमारी हमारी। चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी हमारी। चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी। भूले न जाना, भूले न जाना, भूले न जाना, फिर से बुलाना, फिर से बुलाना। इतनी अरज हमारी जी, सुन लो अरज हमारी हमारी। चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी हमारी। चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी। कहते हैं तुमको दयालु भगवान, भक्तों के हितकारी हो। कहते हैं तुमको दयालु भगवान,
भक्तों के हितकारी। भूले न जाना, भूले न जाना, फिर से बुलाना, फिर से बुलाना, इतनी अरज हमारी, सुन लो अरज हमारी। हमारी चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी हमारी। कितने लोग ऐसे हैं जिनको 7 दिन तक ऐसा लग रहा था कि कथा मानो उनके ही घर हो रही है, जिनको ऐसा लग रहा था कि कथा परीक्षित जी की यहाँ नहीं हमारे घर हो रही है, सबको लग रहा था। इन 7 दिनों में जब घर में जाते हैं ना तो सोते हैं तब भी भगवान की बात करते थे, और जब आते थे तब भी भगवान की बात करते थे। कथा जब होती है घर में तो माहौल कैसा हो जाता है, भगवान का नाम लेके सोते हैं, भगवान का नाम लेके जागते हैं, और जब कथा विराम होती है तो मानो ऐसा लगता मेरा परमात्मा मुझसे बहुत दूर जा रहा है। ओ सबको हारे लो मेरा कन्हैया, सबको हारे लो मेरा कन्हैया, दिल से कभी ना जाना। सब कुछ हर लो मेरा कन्हैया, दिल से कभी ना जाना। एक सहारा तेरा कन्हैया, एक सहारा तेरा कन्हैया, और न कोई ठिकाना। एक सहारा तेरा कन्हैया, और न कोई ठिकाना। मुझे अपनाना, मुझे अपनाना, फिर से बुलाना, फिर से बुलाना, इतनी अरज हमारी जी, सुन लो अरज हमारी हमारी, चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी हमारी। सदैव बेटा ग्रामवासी सदा सुखी रहना, सदैव ग्रामवासी सदा सुख रहना, भूले हुई तो हमें माफ करना, भूल हुई तो हमें माफ करना। आत्मा की बात बतला रहे हैं, आत्मा की बात बतला रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। सदैव ग्राम के वासा खुश रहना, सदैव ग्राम के वासी सदा खुश रहना, भूल हुई तो हमें माफ कर देना, भूल हुई तो हमें माफ कर देना। आत्मा की बात हम बतला रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। जय हो।
इतना तरसाएगी। ओ प्यार मिला था इतना तरसाएगी। प्यार मिला था इतना तरसाएगी। आत्मा की बात हम बतला रहे हैं, आत्मा की बात हम बतला रहे हैं। हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। कथा विराम होत है, सुनो वीर हनुमान। हम सब भक्तों का सदा करते रहना कल्याण। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। सभी शस्त्रास्त्र निबद्धनी बिबिलसत् गोपी सहस्त्रावृतम दारम किशोराकृतिः दारम किशोराकृतिः वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्तारणं वंदे पन्नग के छोरा की जय हो, वृषभानंदिनी की जय हो। अरे हो होली रे रसिया, हो होली रे रसिया, हो होली रे रसिया, हो होली रे रसिया। होली आई होली आई होली आई, होली आई होली आई होली आई, होली आई होली आई होली आई, होली आई होली आई। अरे आज बिरज में होली रे रज में होली रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया, आज विरज में होली रे रसिया, होली रे रसिया बरजोरी रे रसिया, होली रे रसिया बरजोरी रे रसिया। आज बिरज में होली रे रसिया, आज विरज में होली रे रसिया। नंदगांव के छोरा है बरसाने की छोरी है, नंदगांव के छोरा है बरसाने की छोरी है। रा 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 रा। ओ आज बिरज में होली रे रसिया, आज विरज में होली रे रसिया, होली रे रसिया बरजोरी 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 रे रसिया। रा 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 रा। और दोनों हाथ उठा के अरे आज बिरज में होली रे रसिया, आज विरज में होली रे रसिया, होली रे रसिया बरजोरी 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 रे रसिया। अरे आज बिरज में रसिया, आज विरज में होली रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया। आज विरज में होली रे बोल होली रे रसिया की जय हो।
कनक पिचकारी, कौन के हाथ कनक पिचकारी, कौन के हाथ कमोरी रे रसिया, कौन के हाथ कमोरी रे रिया, आज बेरज में होरी रे रसिया, आज विरज में होरी रे रसिया, ओ बोलिए होरी है, छोरा है बरसाने की छोरी है, नंदराव का छोरा है बरसाने की चोरी है, आज बेरज में होरी रे रसिया, आज विरज में होरी रे रसिया, बोलो होरी के रसिया की है। होली के रसिया की जय हो। और कहा हरे कृष्ण के हाथ कनक पिचकारी, 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 राधा के हाथ कमोली रे रसिया, राधा के हाथ कमोली रे रसिया, राधा के हाथ कमोली रे रसिया, और आज बेरज में होली रे रसिया, आज बेरज में होली रे रसिया। हरि बोल। और कहा अरे उड़त गुलाल लाल भई बादल, 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 केसर रंग में घोरी रे रसिया, केसर रंग में होरी रे रसिया, केसर रंग में घोरी रे रसिया, केसर रंग में होरी रे रसिया, आज बेरज में होरी रे रसिया, आज विरज में होरी रे रसिया, आज बेरज में होरी रे रसिया, आज विरज में होरी रे रसिया, होरी रे रसिया बरजोरी रे रसिया, होरी रे रसिया बरजोरी रे रसिया, अरे आज बेरज में होरी रे रसिया, आज विरज में होरी रे रसिया, आज बेरज 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 में होरी रे रसिया, होरी रे रसिया बरजोरी रे रसिया, होरी रे रसिया बरजोरी रे रसिया, आज बेरज में होरी 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 रे रसिया। बोली लठमार होली की। सभी लोग बैठ जाइए, जल्दी से बैठ जाइए ताकि फूलों की होली का आनंद ले सके, अपना स्थान ग्रहण कर ले। फूलों में सजे रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं और साथ सज रहे हैं और भानु की दुलारी, और साथ सज रहे हैं रसबान की दुलारी, जय हो। सज रहे
तुम्हारी निगाह से फूलों में सज रहे हैं। श्री वृंदावन बिहारी फूलों में सज रहे हैं। जय हो बोल वृंदावन बिहारी लाल की। भैया गले में डाले जब दोनों मुस्कुराते। भैया गले में डाले जब दोनों मुस्कुराते। भैया गले में डाले दोनों है मुस्कुराते। ओ भैया गले में डाले दोनों है मुस्कुराते। सबको ही प्यारे लगते, सबको ही प्यारे लगते। ओ सबको ही प्यारे लगते। सबको ही प्यारे लगते। सबके ही मन को बाते, सबको ही प्यारे लगते। सबके ही मन को बाते फूलों में सज रहे हैं। श्री वृंदावन बिहारी फूलों में सज रहे फूलों में सज रहे हैं। श्री वृंदावन बिहारी फूलों में सज रहे हैं। श्री वृंदावन बिहारी और साथ सज रही है। वृषभानु की दुलारी और साथ सज रही है। वृषभानु की दुलारी फूलों में सज रहे हैं। 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 होली के रसिया की श्री राधे रंग भी लइयो गुलाल भी लइयो। 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 और गोपी भी अइयो और ग्वाले भी अइयो। गोपी भी लइयो और ग्वाले भी लइयो। गोपी भी लइयो सब ग्वाले भी लइयो। गोपी भी लइयो संगवाले भी लइयो। मन मिले तो आज यो बरसाने रसिया होली खेलो तो। होली खेलो तो आज यो बरसाने रसिया होरी खेले तो खेलो तो आज यो बरसाने रसिया होली खेलो तो। होली खेले तो आज ये बरसाने रसिया होरी खेले तो होली के रसिया की
कलश मंगाए गोरे गोरे कलश मंगाए गोरे गोरे कलश मंगाए गोरे गोरे कलश मंगाए केसरिया सब रंग घुरवाए केसरिया तब रंग घुरवाए केसरिया सब रंग घुरवाए केसरिया तब रंग घुरवाए रंगरेल तो अजय वरसन रसिया होरी खेलो 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 तो होरी के रसिया की जय हो जय हो होरी के रसिया की जय हो। बोलिए होरी के रसिया की जय। और सभी लोग आ रहे हैं आपके साथ होली खेलने। और देखिए ब्रज की होली कैसी है, दर्शन करिए। मोहन पकड़ो होली में है गयो झगड़ो होली में है गयो झगड़ो होली में हो गयो झगड़ो सखियन ने मोहन पकड़ो सखियन ने मोहन पकड़ो सखियन ने मोहन पकड़ो हाय हो होली के रसिया की जय हो। और कहना है अरे धाबा बोल गियो गिरधारी, धाबा बोल दियो गिरधारी नंद गांव के ग्वाला भारी, नंद गाँव के वाला भारी धाबा बोल गियो गिरधारी, धाबा बोल दियो गिरधारी नंद गांव के ग्वाला भारी, नंद गाँव के वाला भारी छोड़ रहे रंग की पिचकारी, और रहे रंग की पिचकारी छोड़ रहे रंग की पिचकारी। और रहे रंग की पिचकारी और क्या कहना है रंग छत पे रंग छत पे जाके पकड़ो सखियन ने मोहन पकड़ो। होली में है गयो झगड़ो सखियन ने मोहन पकड़ो होली में है गयो झगड़ो, होली में है गयो झगड़ो, होली में है गयो झगड़ो। सखियन ने मोहन एक बार दोनों हाथ उठा के पीछे वाले सभी लोग बिल्कुल सीधे सीधे हाथ करके, जितने भी लोग हैं सीधे सीधे ऊंचे ऊंचे हाथ और ताली बजा के होली में है गयो झगड़ो और सखियन ने मोहन पकड़ो, मोहन पकड़ो होली में है गयो झगड़ो सखियन ने मोहन पकड़ो होली के रसिया की जय हो। हरि
ओ सखियन के संग भान दुलारी, सखियन के संग भानु दुलारी, सखियन के संग भान दुलारी, सखियन के संग भानु दुलारी, संग भान दुलारी, सखियन के संग भानु दुलारी, ले गुलाल की छोटी थाली, ओ सखियन के संग भानु दुलारी, सखियन के संग भानु दुलारी, ले गुलाल की छोटी थाली, जय गुलाल की चौकी उजारी, मारत है भर भर पिचकारी, भारत है भर भर पिचकारी, और क्या कहा, ओ और नदी कत ददरो, और नदी कत ददरो, बोल होरी के रसिया की जय हो। और एक बार दोनों हाथ से उठाकर ताली बजाकर, और सखियन ने मोहन, सखियन ने मोहन पकड़ो, अरे होली में है गयो झगड़ो, अरे होली में है गयो झगड़ो, सखियन ने मोहन पकड़ो, सखियन ने मोहन